हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट शेयर करने के बाद कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि दीदी इस तरीके के फैनफिक शेयर मत किया करो। मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था इस स्टोरी को शेयर करने में, पर इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। अब जब मैंने शुरू किया है तो मुझे इसे कंप्लीट करना होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे से इस तरीके के फैन फिक्शंस ना लेकर आऊँ। ओके, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग वांगजी से ये कहकर कि उसे शिजे बुला रही हैं क्योंकि वेंचाओ उसे हर जगह ढूंढ रहा है, वहां से चला जाता है। वो यिंग के जाने के बाद वांगजी वही बेड पर लेटा हुआ वॉल की प्लेन सीलिंग को देख रहा था और मन में बहुत ही खुश हो रहा था। उसे विश्वास था कि वो यिंग एक दिन सिर्फ और सिर्फ उसका ही हो जाएगा। वांगजी ने ऑलरेडी एक प्लान बना लिया था। वो अपने कपड़े पहनता है और रूम से बाहर निकल जाता है। अगले दिन वो डायरेक्टली वेंचाओ को बोल देता है वो यिंग को डाइवोर्स दे दो। वो लोग एक टेबल पर बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। वेंचाओ अनप्लेजेंटली अपनी ड्रिंक का गिलास टेबल पर रखते हुए कहता है, लेकिन क्यों? मैं उसे क्यों डाइवोर्स देने लगा? विभूषण एक हेल्दी ओमेगा है। फ्यूचर में वो मेरे बच्चों को जन्म देगा जो कि हेल्दी होंगे और वो एक अच्छी फैमिली से है और वो कितना क्यूट भी है। वो मेरे लिए परफेक्ट है। क्या तुम्हें नहीं लगता वांगजी? वांगजी अब एक वार्निंग वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें फिर से वार्निंग नहीं दूंगा। मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ वो यिंग को डाइवोर्स दे दूँ वरना मुझे फोर्स करना पड़ेगा। वेंचाओ अब हंसते हुए कहता है, मैं उसे बिल्कुल भी डाइवोर्स नहीं दूंगा। और तुम क्या फोर्स कर लोगे? वो लीगली अब मेरी वाइफ है, वो सिर्फ मेरा ओमेगा है। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें वो पसंद आने लगा है वांगजी, पर ये बैड मैनर्स हैं किसी और की वाइफ पर नजर डालना। तो अच्छा होगा कि तुम उसके बारे में भूल जाओ। अब वो जानबूझकर वांगजी के कान में चुपके से कहता है, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया। क्या मैंने तुम्हें हमारी वेडिंग नाइट के बारे में बताया? मेरी न्यू वाइफ कितने अच्छे से एंजॉय कर रही थी, बल्कि वो मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी। वांगजी टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है, बस बहुत हुआ। वो गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है और वेंचाओ उसकी तरफ मुस्कुराता रहता है और उसका मजाक बनाते हुए उससे कहता है, क्या हुआ वांगजी? बुरा लग रहा है कि तुम्हारे क्रश को मैं तुमसे चुरा कर ले गया? और तो और मैं उसका फर्स्ट टाइम भी बना। फर्स्ट टाइम सुनकर वांगजी एकदम पॉज हो जाता है और वेंचाओ से पूछता है, फर्स्ट टाइम? वेंचाओ कहता है, हाँ, साफ पता चल रहा था कि उसका फर्स्ट टाइम था। वो बुरी तरह आवाजें कर रहा था और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं थोड़ा स्लो हो जाऊं। वांगजी को पता था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वयिंग का फर्स्ट टाइम तो वो था। फिर वेंचाओ क्यों ऐसा कह रहा था? वेंचाओ को उनकी वेडिंग नाइट पर ऐसा क्यों लगा कि वयिंग एक वर्जिन है? वांगजी ये सब सोच में पड़ जाता है। तभी वेंचाओ उससे कहता है, वांगजी, क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो? वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, और वहां से चला जाता है। वैंस बिजनेस में न्यू थे, पर लेंस काफी लंबे समय से बिजनेस करते आ रहे थे। वांगजी ने बचपन से ही बिजनेस को अच्छे से करना सीख लिया था, इसलिए उसने अपने कुछ कॉल्स में ही वो फार्मर्स जो वेंचाओ की ऑयल फैक्ट्री में काम कर रहे थे उन्हें और भी ज्यादा प्रॉफिट देकर अपनी तरफ कर लिया था। नेक्स्ट टाइम जब वांगजी वयिंग को मिलता है तो वो जिन्स की पार्टी में एक साथ थे। जिन्स ग्रुप का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रहा था। वांगजी वहां सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे पता था कि वयिंग भी उसमें जरूर आएगा, पर अभी तक उसे वयिंग की सेंट बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। वो बार बार अपना फोन चेक कर रहा था कि कहीं वयिंग ने उसे कोई मैसेज तो नहीं किया। उनकी फर्स्ट नाइट के बाद वांगजी ने कैसे भी करके वयिंग का फोन नंबर के बारे में पता लगा लिया था। उसने वयिंग को एक सिंपल हाय हाउ आर यू का मैसेज किया था, पर वयिंग ने उसके बाद उसे डेली मैसेज करना शुरू कर दिया था। वयिंग के मैसेजेस से साफ पता चलता था कि वेंचाओ बहुत ही बोरिंग हस्बैंड है और एक नेग्लेक्टफुल हस्बैंड है। वयिंग उसके साथ अनहैप्पी है और काफ़ी लोनली भी है, पर वांगजी के लिए ये अच्छी ही बात थी क्योंकि जितना ज़्यादा वयिंग लोनली फील करेगा उतनी जल्दी ही वो वांगजी के पास आ जाएगा। इसलिए वांगजी हमेशा वयिंग के मैसेजेस को एनकरेज किया करता था और उसके सारे मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई देता था। वांगजी अक्सर उससे पूछा करता था कि वो अपने नए घर में कैसे एडजस्ट कर पा रहा है, क्योंकि वेंचाओ ने वयिंग का बाहर निकलना ऑलमोस्ट बंद ही करवा दिया था। पर वांगजी इसके लिए वेंचाओ को ब्लेम नहीं कर सकता था। वयिंग था ही इतना ज़्यादा प्रिटी ओमेगा, किसी भी अल्फा की उस पर गलत नज़र पड़ सकती थी। कुछ दिनों पहले वयिंग ने वांगजी को मैसेज किया था कि वो पेंटिंग करना बहुत मिस करता है क्योंकि उसके नए घर में आर्ट मटेरियल्स नहीं थे।
इसलिए वांग जी ने पर्सनली काफ़ी सारे आर्ट मटेरियल्स उसके लिए खरीदे थे और अपने स्टाफ को कहकर वेंचाओ के एड्रेस पर सीक्रेटली वुयिंग के लिए भिजवा दिए थे। और एक बार जब वांग जी ने सक्सेसफुली पहला गिफ्ट वुयिंग को भेज दिया था, उसके बाद तो वो रुका ही नहीं था। फिर वो अक्सर वुयिंग को प्रेजेंट्स भेजा करता था। वुयिंग को भी बहुत स्पेशल फील होता था। जल्दी ही वो वुयिंग के लिए कपड़े और उसके लिए ज्वेलरीज भी भेजने लगा था। वुयिंग ऐसा करने से वांग जी को कई बार मना भी करता था, पर वांग जी हमेशा उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजा करता था। वुयिंग ने उसे एक बार मैसेज भी किया था, लंचा तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर वुयिंग वांग जी को फूल नहीं बना सकता था, क्योंकि वांग जी को पता था कि वुयिंग को अटेंशन अच्छी लगती है और वांग जी का इस तरह गिफ्ट्स भेजना और उसे मैसेजेस करना भी वुयिंग को बहुत अच्छा लगता था। वांग जी अपना फ़ोन फिर से चेक करता है और देखता है कि वुयिंग ने अभी तक उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था। वांग जी ने वुयिंग को मैसेज किया था, आज की रात इस पार्टी में वही रोज़ गोल्ड नेकलेस पहन कर आना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था। एक ओमेगा की नेक उसकी बॉडी का मोस्ट प्राइवेट प्लेस होती है, जहां उसका केवल लवर ही टच कर सकता है या फिर वो अल्फा जिसने उसे मार्क किया हो। और ऐसे में उसे एक नेकलेस गिफ्ट करना एक्सट्रीमली इंटीमेट गिफ्ट माना जाता है। नेकलेस गिफ्ट करने का मतलब था कि वुयिंग वांग जी को ही बिलोंग करता है। वांग जी ने यही सब सोचकर जानबूझकर वुयिंग को वो नेकलेस गिफ्ट किया था। पर घंटों बीत चुके थे, लेकिन वुयिंग का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। अब वांग जी की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। वुयिंग आखिरकार उसे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा था। वांग जी बार बार अपना फ़ोन चेक कर ही रहा था, तभी वहाँ वुयिंग एंट्री करता है। सारे अल्फास और बीटास की नज़र सीधे वुयिंग पर ही जाती है, क्योंकि वुयिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। वांग जी भी उसे बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वांग जी ने उसे अपना गिफ्ट किया हुआ नेकलेस वेयर करने के लिए कहा था। पर वुयिंग तो सारे गिफ्ट्स वही पहन कर आया था जो वांग जी ने उसे दिए थे। उसने वही डायमंड और पर्ल की इयररिंग्स पहने हुए थे जो वांग जी ने गिफ्ट दिए थे। वुयिंग के लॉन्ग और डार्क हेयर में हर जगह वो गोल्ड हेयर पिन्स लगी थी जो वांग जी ने उसे दी थी, और उसने वो नेक पीस भी पहना हुआ था। वुयिंग की मिल्की स्किन पर वो नेकलेस और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी वुयिंग को देख ही रहा था, तभी उसकी नज़रें एकदम डार्क हो जाती हैं जब वो देखता है कि वेंचाओ भी वुयिंग के साथ एंटर करता है और उसने अपने हाथ वुयिंग की वेस्ट में दिए हुए थे। वांग जी उसी वक्त वेंचाओ के उन गंदे हाथों को तोड़ देना चाहता था, क्योंकि वुयिंग को टच करना किसी को भी अलाउड नहीं था, सिर्फ उसको था। तभी वांग जी देखता है कि वुयिंग भी उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वुयिंग को देखते ही वांग जी मन में सोच रहा था, वुयिंग कितना क्यूट है। वेंचाओ सीधा वांग जी की तरफ आता है, उससे कहता है, लांग वांग जी, मुझे कहना चाहिए कि मुझे तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हो रही है, पर सच कहूँ तो मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। वांग जी उससे कहता है, मैं भी तुमसे कुछ ऐसा ही कहना चाहता था। तभी वेंचाओ जानबूझकर वुयिंग को अपनी तरफ खींचता है और मुस्कुराते हुए वांग जी से कहता है, क्या तुम मेरी वाइफ से मिले? इससे मिलो, आशियन से। आशियन, लांग वांग जी को हेलो कहो। वुयिंग अपना सिर झुकाए नीचे खड़ा था, क्योंकि मैरिड ओमेगास के लिए ये इम्प्रॉपर था कि वो किसी और अल्फा की तरफ आंख उठाकर देखें। इसलिए वो अपने हेड को लोअर करते हुए कहता है, गुड इवनिंग। वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि वुयिंग उसकी आंखों में आंखें डालकर कहे। तभी वेंचाओ कहता है, मैंने सुना है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लांग वांग जी, अब आशियन मेरी वाइफ है। आई होप कि तुम दोनों की दोस्ती अभी भी बरकरार रहेगी। आफ्टर ऑल लैंस और वैंस हमेशा बिजनेस में काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में रहे हैं। वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे और वुयिंग का रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा रहेगा। वेंचाओ वांग जी को थोड़ी सस्पिशियस नज़रों से देखता है, पर वो तभी वुयिंग की नैरो वेस्ट को रफली पुल करते हुए और उसे दूसरी तरफ ले जाते हुए कहता है, चलो आशियन, हम कुछ खा लेते हैं। डिनर का समय होता है। वांग जी वुयिंग की टेबल के जस्ट पास में ही था, जिसके लिए उसने जिन जुशन से स्पेशली कॉल करके पहले ही कह दिया था। वो कुछ स्टीव्ड रेड बन्स उठाता है और वुयिंग की प्लेट में जेंटली रखने लगता है। तभी वेंचाओ वांग जी की तरफ घूरते हुए कहता है, मैं ये कर लूँगा, मेरी वाइफ को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे अपने हाथों से खिला सकता हूँ लांग वांग जी। पर वांग जी उसकी बातों को इग्नोर करता है और वुयिंग की प्लेट में और भी ज़्यादा फिश मीट रखने लगता है और वुयिंग से पूछता है, वुयिंग, मेरा ऐसा करने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
वुयिंग एम्बैरस फील करते हुए कहता है, नहीं लंजा, इट्स ऑल राइट। तभी वेंचाओ उन दोनों की बातों को काट देता है और वुयिंग से कहता है कि क्या वुयिंग और लंजा लगा रखा है? अब इस तरीके से बात करना इम्प्रॉपर है लांगवांग जी। आशियन की अब शादी हो चुकी है, प्लीज मेरे सामने थोड़ा ठीक से उससे बात करो। वुयिंग एक बार फिर नर्वसली हंसते हुए कहता है, इट्स फाइन वेंचाओ, लंजा और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं, है ना लंजा? वांग जी कुछ समय वुयिंग को ही देखता रहता है। उसकी नज़रें वुयिंग के पाउटी लिप्स पर जाती हैं जो काफ़ी रेड हो गए थे उसके स्पाइस फूड खाने की वजह से। वांग जी उन लिप्स को और भी ज़्यादा रेड बना देना चाहता था। वो वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वेंचाओ अभी भी वांग जी की तरफ घूर कर देख रहा था, पर तभी वुयिंग लाइटली अपने हाथ वेंचाओ के आर्म पर ले जाता है। ये देखकर वांग जी बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। वुयिंग का ब्रेसलेट वेंचाओ के वेडिंग बैंड को ऑलमोस्ट टच हो रहा था। वुयिंग की फिंगर में वेडिंग रिंग थी जो वांग जी का मजाक बना रही थी। वुयिंग के उस टच पर वेंचाओ बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाता है। वांग जी को पता था कि वुयिंग बहुत प्रिटी है, उससे किसी को भी प्यार हो जाएगा, और वांग जी देख सकता था कि वेंचाओ को भी उससे प्यार हो रहा था। वेंचाओ वुयिंग से पूछता है, आशियन, क्या तुम थोड़ा और खाना लोगे? वुयिंग उससे कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। अब जिन गोंगशा उन सबसे बातें करना शुरू करता है और इसी तरह उन लोगों का डिनर का समय निकल जाता है। वो सब लोग आपस में बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहे थे। वांग जी देख सकता था कि वुयिंग बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। वुयिंग कुछ प्रॉन्स खाने लगता है जिसकी ऑरेंज रेड सॉस उसके लिप्स पर लग गई थी। वुयिंग उसे क्लीन करने के लिए एक नैपकिन उठाने वाला था, पर तभी वांग जी उसके पास जाता है और उससे कहता है, अलाउ मी वुयिंग। वो अपना हैंकरचीफ निकालता है और वुयिंग के माउथ पर डैब कर देता है। वुयिंग अचानक शॉक्ड रह जाता है, पर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी करने लगता है। वुयिंग उससे कहता है, थैंक यू लंजा। वांग जी उससे कहता है, इट्स माई प्लेजर वुयिंग। वांग जी अब अपना फ़ोन टेबल के नीचे ले जाता है और वुयिंग को मैसेज कर देता है, मुझसे बाहर मिलना। वुयिंग तुरंत अपना वो मैसेज चेक करता है। उसकी आंखें एकदम सिल्वर हो जाती हैं। वो हेजिटेटली वांग जी की तरफ देखता है, पर तुरंत नजरें हटा लेता है। वांग जी वुयिंग के रिप्लाई आने का इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि वुयिंग उसके पास ज़रूर आएगा। इसलिए वो वहाँ से उठता है और बाहर चला जाता है। उसे बाहर जाता हुआ देखकर वुयिंग की नज़रें सिर्फ उस पर ही थी। वांग जी भी बाहर जाकर इम्पेशेंटली वुयिंग के आने का इंतज़ार कर रहा था। वो उस सॉस के बारे में ही सोच रहा था जो वुयिंग के लिप्स पर लगी हुई थी। वो उन लिप्स को किस करना चाहता था। फाइनली कुछ टाइम बाद वुयिंग वहाँ अपीयर होता है। वुयिंग उससे कहता है, लंजा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वांग जी उसकी स्वीट सेंट में खो जाता है और उसके नज़दीक जाकर कहता है, तुम आज बहुत प्रिटी लग रहे हो वुयिंग। वुयिंग फिर से ब्लश करने लगता है और उससे कहता है, थैंक यू लंजा। वांग जी अब उससे कहता है, तुमने वो नेकलेस पहना है वुयिंग जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। तुमने बाकी ज्वेलरीज भी पहनी है। वुयिंग हंसते हुए कहता है, हाँ लंजा। वांग जी कहता है, क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि ये गिफ्ट्स तुम्हें किसने दिए हैं? वुयिंग कहता है, ऑफ कोर्स नॉट लंजा। मैंने उससे कहा कि ये सारे गिफ्ट्स मुझे बर्थडे पर मिले थे जो जेंगशा ने मुझे दिए थे, इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं कहा और इन्हें मुझे पहनने दिया। वांग जी कहता है, जांग वायन। वुयिंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, तुम जानते हो ना, वो मेरा ब्रदर है, और वेंचाओ मुझे अपने ब्रदर के दिए हुए गिफ्ट्स को पहनने से क्यों मना करेगा? वांग जी ये सब सुनकर सोचने लगता है उसका वुयिंग कितना ज़्यादा इनोसेंट है, क्योंकि ब्रदर हो या ना हो, जेंगशा है तो एक हॉट ब्लडेड अल्फा ही ना। अगर वेंचाओ की जगह वांग जी होता तो उसे तो जेंगशा से भी बहुत ज़्यादा जलन होने लगती। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। फैन फिक्शन का लिंक मैं पहले देना भूल गई थी, पर अब आपको फैन फिक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।